जय श्री राम। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति आराधना पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान हरि ने पृथ्वी पर अपना अवतार क्यों लिया, इसके क्या कारण रहे हैं, आखिर क्यों भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आज की इस वीडियो में यह हम सब आपको बताएंगे। भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार ही इसलिए लिया जाता है जिससे प्रजा के बीच एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। आइए जानते हैं विस्तार से। पवित्रता की प्रमाणिकता। माता सीता का चरित्र किसी से छिपा नहीं, लेकिन जो काल में पहले से ही लिखा गया हो उसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। इसके साथ ही भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार ही इसलिए लिया जाता है जिससे प्रजा के बीच एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो सदियों तक प्रेरणा देता रहे। यही कारण था कि माता सीता का आचरण शुद्ध होने के पश्चात भी उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े तथा अपनी पवित्रता की प्रामाणिकता देनी पड़ी। माता सीता का अपने चरित्र की प्रामाणिकता का देना। भगवान राम ने मांगा लवकुश का अपने पुत्र होने का प्रमाण। लोक अपवाद के कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था। इसके बाद माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रही थी, जहां उनके दो पुत्रों लव व कुश का जन्म हुआ था। जब वे दोनों बड़े हो गए तब उन्होंने अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश पर अयोध्या में जाकर रामायण का गुणगान किया। उनके संगीत से प्रभावित होकर श्री राम ने उन्हें राज दरबार में रामायण गाने को आमंत्रित किया। लव कुश ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण राम कथा को संगीत के माध्यम से सुनाया तथा अंत में अपना परिचय श्री राम व माता सीता के पुत्रों के रूप में दिया। यह सुनते ही अयोध्या की प्रजा में इसके विरोध में भी सबर उठने लगे, क्योंकि राजा को कोई भी निर्णय प्रजा के मत के अनुसार ही लेना होता है। इसलिए श्री राम ने स्वयं माता सीता के पवित्रता पर कोई संदेह न होने के बाद भी उनसे पुत्र होने का प्रमाण मांगा। वाल्मीकि आश्रम पहुंचा आदेश। इसके पश्चात गुरु वाल्मीकि तथा माता सीता अयोध्या के राज दरबार में पहुँचे। वहाँ गुरु वाल्मीकि ने बहुत प्रयास किए जिससे माता सीता को अपनी शुद्धता का प्रमाण न देना पड़े। उन्होंने पूरी सभा के सामने माता सीता की पवित्रता को माना तथा कहा कि यदि उनके आचरण में कोई भी त्रुटि है तो उनकी अभी तक की तपस्या का कोई भी फल उन्हें ना मिले। भगवान राम ने स्वयं खड़े होकर महर्षि वाल्मीकि जी से क्षमा याचना की तथा उनके द्वारा कहे गए कथनों को सत्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माता सीता पवित्र है तथा लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी लोक अपवाद को ध्यान में रखकर माता सीता को स्वयं अपनी प्रामाणिकता की शपथ लेनी पड़ेगी, जिससे प्रजा में कोई भी विरोध का सवर न रहे। माता सीता ने ली प्रामाणिकता की शपथ। जब भगवान राम के द्वारा यह कथन कहे गए तब माता सीता ने हमेशा के लिए इस अपवाद को समाप्त कर देने के उद्देश्य से अपनी प्रामाणिकता की शपथ लेकर कहा कि यदि वह शुद्ध है तथा लवकुश उनके तथा श्री राम के पुत्र हैं तो यह धरती अभी फट जाए तथा वे उसमें समा जाए। इसके पश्चात धरती फट गई तथा माता सीता उसमें समा गई थी। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम ने यह इसलिए कहा कि प्रजा में जो वाद विवाद चल रहा था वह प्रजा के बीच से समाप्त हो जाए। लेकिन माता सीता तो साध्वी सती थी, उन्हें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। फिर भी मनुष्यों का वहम दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने माता सीता को शपथ लेने के लिए कहा। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी यह वीडियो
यदि आप सभी को पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।